अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि सर्दियाँ अभी आ तो नहीं बल्कि गर्मियाँ भी जा रही हैं, तो ये सर्दियों की सौगात है। तो अभी हम लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो थोड़े थोड़े से लेना शुरू कर दिए हैं, और ये क्योंकि एक्सट्रीमली हेल्दी भी होते हैं। तो ये जो है ना, ये आई थिंक ये मबरूम या मिथ्योल डेट्स हैं। ये बहुत ही मज़े की होती हैं, ये बहुत ही च्यूवी और स्टिकी सी होती हैं, और ये बहुत ही मज़े की होती हैं। नॉर्मल जो डेट्स होती हैं उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। और उसके अलावा मुझे जो है ना वो चलगोज़ा बहुत पसंद है, जिन्हें पाइन नट्स भी कहते हैं। और चलगोज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये 6000 का हाफ़ केजी है, तो इतना ज़्यादा महंगा। अच्छा, और इसके महंगे होने की वजह ये है कि ये इसको हार्वेस्ट करना और इसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली हेल्दी भी होता है, तो मुझे ये पसंद है। और इसको ओपन करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ये इसका ये कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा लेके बैठ जाएं, और बस इसको खोलने में और खाने में भी आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी, बच्चे थोड़े से इनकी तबीयत ख़राब थी। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है, तो बच्चों के गले ख़राब, खांसी वगैरह की शिकायत। तो पहले बड़े बेटे को, फिर उससे छोटे, अभी सबसे छोटा। और जो जितना ज़्यादा छोटा होता है उनका इम्यून सिस्टम उतना ही डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो ज़्यादा उन पे सीवियर होता है। तो यहाँ पे मैं सूप बना रही थी ऑर्गेनिक चिकन का, यानी कि देसी मुर्गे का सूप बना रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही एक्सट्रीमली हेल्दी होता है। जो सूप होता है ना, ये ज़्यादातर गले वगैरह जब ख़राब हों तो वैसे बीमारों को देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट को ये बैलेंस करता है, और इसमें जो है प्रोटीन की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको पहले हमने चिकन को पहले मैंने कुकर में अच्छे तरीके से गला लिया था, और फिर इसको जो इसका सूप था उसको एक कढ़ाई में डाल के फिर उसकी बोटियां अलहदा की, फिर उसमें से उसको हड्डियों से उसके अलहदा करके चिकन को, और उसको उसके रेशे कर लिए थे, और उसको रेशे करके और फिर इसमें वापस इसमें डाल दिया। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, नमक है, काली मिर्च है, और उसके अलावा थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली थी, और उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, और विनेगर जो होता है वो डालेंगे हम इसमें। और एंड पे हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर को ठंडे पानी में मिक्स करके, और वो इसमें डालेंगे। और इसकी जब कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक सी हो जाएगी, और फिर ये रेडी है। बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। बिलीव मी, जो रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाते हैं ना, उसको ये पीछे छोड़ देगा। तो बहुत ही ये मज़े का बना था, तो बचा भी नहीं था, बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खा लिया था। और बच्चे जब बीमार हो ना, तो ये आप उनको ज़रूर बना के दें। और वैसे भी बीमार हों तो ही नहीं, वैसे भी ये एक्सट्रीमली हेल्दी होता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। तो ये आप लोग जो है ना, विंटर्स में तो हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो आप लोग भी इसको विंटर में बना के ज़रूर पीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो ये बस मैंने एंड में इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, और अभी ये थोड़ा सा जब थिक हो जाएगा तो ये हमारा सूप जो है वो रेडी है। और इसमें जो कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कौन सा हमने इसको फ्राई करना होता है, कुछ बस हड्डियों को ही हमने बॉईल करना है, और उसको उसके रेशे करके इसमें डाल दिया, और बस ये रेडी है। और उसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर वगैरह, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और सूप में ये होता है कि आप थोड़ी कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, वो आप एंड में उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके अलावा आप इसमें वेजिटेबल्स भी, इसको मज़ीद हेल्दी करने के लिए आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, और उसको एज़ इट इज़ भी आप पी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी सूप जो है वो तैयार है। चिकन में
एक अमाइनो एसिड सिस्टीन होता है जो कि हमारी म्यूकस कंजेशन को लूज़न आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं ना उसको काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। और इसके अलावा एक जो मस्ट इंग्रेडिएंट आपने इस सूप में ऐड करना है वो है गार्लिक। गार्लिक नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं ना उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारा जी ये मटन आ चुका है। मटन हम लोग मेरे हस्बैंड एक जगह से मंगवाते हैं, अपने फ्रेंड वो मंगवाते हैं, तो वहाँ से वो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये भी वहीं से मंगवा लेते हैं। तो ज़्यादा इकट्ठा एक दफ़ा मंगवा लेते हैं तो फिर ये कि 1-2 हफ़्ते तक हमें सुकून हो जाता है। तो फिर मैं इसको साफ़ करके और इसको ड्राई करके और इसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। और फिर उसमें जब कोई सालन वगैरह बनाना हो तो एक पैकेट निकाल के, अगर सब्ज़ी भी कोई बनानी है, वैसे तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हम नहीं बनाते, जैसे कि सब्ज़ी में जिस तरह मेरे हस्बैंड को भिंडी पसंद है, कुछ ही सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि हम बनाते रहते हैं। तो उसमें भिंडी में भिंडी गोश्त बना लिया, तो कद्दू भी मैं बनाती हूँ। मुझे तो सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड इतनी शौक़ से नहीं खाते, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं बनती। तो दालें वगैरह या चने इनमें भी मैं डाल लेती हूँ गोश्त। तो यहाँ पे जो कैरेट्स है ना ये मैंने मंगवा के रखी हुई थी, तो ये ख़राब हो जाती हैं पड़ी पड़ी, तो इसको मैं इस तरह से कट करके और इसको बॉईल करके और इसमें फ्रीज़ कर दूँगी। तो इसमें कभी बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ या कुछ इस तरह की डिशेस बनानी हो तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है बनाने के लिए, क्योंकि बस फिर फटाफट उसको मैक्रोनीज़ को बॉईल किया और वेजिटेबल्स तो ऑलरेडी कुकड होंगी और उनको हल्का सा फ्राई किया और बस ज़बरदस्त था जो है ना वो हेल्दी खाना रेडी हो जाता है। तो ये मैंने इनको बॉईल किया है। इसमें पोटैटोज़ भी साथ में छोटे छोटे कट करके बॉईल कर लिए हैं। सलाद को पोटैटोज़ भी पसंद हैं, तो बॉइल्ड पोटैटोज़ तो वैसे भी हेल्दी होते हैं, तो फ्राइज़ बनाने की बजाय तो बॉइल्ड पोटैटोज़ बच्चों को आप बना के दिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं प्रिपेयर करके ही फ्रीज़ करके रखती हूँ। मैं मटर जो होते हैं उनको भी ज़्यादा से मंगवा के उसको पील करके और उसके दाने निकाल के उसको बॉईल करके, ये मैंने अभी बॉईल कर लिए हुए हैं, और बॉईल करके और फिर मैं इसको ड्राई करके अच्छे से और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। क्योंकि मटर जो होते हैं ना बॉईल किए बगैर अगर फ्रीज़ कर दो तो ये इनको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस तरह से फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है मटर यूज़ करने में कि वो गलते ही नहीं है। जब फ्रीज़ हो जाए ना तो और ही ज़्यादा इनको मुश्किल हो जाता है गलाने में, तो बॉईल करके ही मैं फ्रीज़ करती हूँ और जब मुझे चाहिए हो मैं थोड़े से लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह ही मैं मैक्रोनीज़ वगैरह में या राइस वगैरह बनाने हों तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बॉइल्ड और फ्रीज़ हुई भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो ये मैं काम जो है ना वो हमेशा करके रखती हूँ। और उसके अलावा चिकन भी अब बॉईल करके उसको श्रेड करके और इसमें फ्रीज़ कर दें तो ये बहुत ज़्यादा जो आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ मैक्रोनीज़ बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।